Children, I am Neeru, your English teacher from Inter College, Bhokkaradi. Today we will read the long question of The Merchant of Venice. जो मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका प्ले है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम का जो पेपर है उसके दो पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें ये दो लोग क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक आपको करना है। ये 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का। और या तो इसमें कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं या कुछ अन्य क्वेश्चंस जो मैं आपको लिखवाऊंगी, और आपको उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो, और अथवा इस क्वेश्चन को इस तरह भी आ सकता है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज एंटोनियो शो ए वीकनेस इन हिज कैरेक्टर। और या इस तरह भी आ सकता है, डज हिज कैरेक्टर टू साइलोक रिफ्लेक्ट हेट्रेड, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। एंटोनियो का चरित्रण लिखिए, उसकी कमजोरियां बताइए, या उसका चरित्र साइलोक के प्रति जो अपनी घृणा को दिखाता है उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में आप लिखिए। आंसर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। एंटोनियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन द प्ले। मैन या कैरेक्टर आप जो भी यहाँ लिखना चाहें। एंटोनियो इस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है या सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, चरित्र है। ही इज़ अ रिच मर्चेंट, वह एक अमीर व्यापारी है। एंड द प्ले इज राइटली नेम्ड आफ्टर हिम, और नाटक का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। ही इज़ अ क्रिश्चियन, वह एक ईसाई है। मैन ऑफ पैसिव नेचर, दब्बू स्वभाव का व्यक्ति। इन द प्ले वी सी हिज पैसिवनेस, इस नाटक में हम उसका दब्बूपन देखते हैं। इन द बिगनिंग ही इज़ वेरी सैड, शुरुआत में ही जब ड्रामा शुरू होता है, प्ले शुरू होता है, तो उसकी शुरू में ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। आपको पता है कि वो अपने जहाज़ों, जो मालवाहक जहाज थे उसके, उनके डूबने की खबर से दुखी था। एक काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति। एंटोनियो इज़ अ नोबल एंड काइंड मैन, एंटोनियो एक श्रेष्ठ और दयालु व्यक्ति है। ही लैंड्स, संभ्रांत भी बोल सकते हैं, नोबल। ही लैंड्स मनी टू ऑल विदाउट इंटरेस्ट, वह बिना ब्याज के सभी को धन उधार देता है। वह सबको, जिसको भी धन देता है तो बिना ब्याज के ही उधार देता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड, वह हमेशा अपने मित्र की सहायता करता है। बेसोनियो जो उसका मित्र था या जो अन्य मित्र थे उनकी। एन ऑनरेबल पर्सन, एक सम्मानित व्यक्ति। ही इज़ अ गुड सिटीजन ऑफ वेनिस, वह वेनिस का एक अच्छा नागरिक है। द ड्यूक कॉल्स हिम द रॉयल मर्चेंट, ड्यूक जो एक तरह से पद बताया था मैंने, जैसे राजा या नवाब होते हैं उस तरह, तो जो वहाँ का ड्यूक था वेनिस का, वो उसको शाही व्यापारी कहता है, उसको पद देता है। हेट फॉर साइलोक, साइलोक के प्रति उसकी घृणा। साइलोक इज़ अ क्रूअल जू, साइलोक एक क्रूर यहूदी है। ही लैंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, वह बहुत अधिक ब्याज पर धन उधार देता है। हाई इंटरेस्ट पर, बहुत ज़्यादा ब्याज पर धन लोगों को उधार देता है। एंटोनियो कॉल्स हिम अ डॉग, एंटोनियो उसे डॉग कहता है। एब्यूजेस हिम, उससे गालियाँ देता है। एंड स्पिट्स एट हिम, और उसके ऊपर थूक देता है। हिज इनोसेंस, उसकी सरलता या उसका भोलापन। ही साइंस द फैटल बॉन्ड ऑफ साइलोक ईजीली, वह आसानी से साइलोक के भयानक संधि को, जो वो बॉन्ड लिखता है उसको, उस पर साइन कर देता है, उस पर सहमत हो जाता है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज द ट्रिक्स ऑफ साइलोक, क्योंकि वह साइलोक की चालाकियों को नहीं समझ पाता है, इसलिए वह उस पर उस समझौते पर साइन कर देता है। उसने उससे बॉन्ड लिखवाया था कि यदि 3 महीने के अंदर उसने धन उधार लिया हुआ वापस ना किया, जो धन उधार लिया है बेसेनियो के लिए, अगर वो वापस ना किया तो वह
उसके हार्ट के पास से, उसके हृदय के पास से एक पोनमास निकाल लेगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पर हम कहेंगे 10। इस प्रकार एंटोनियो इज अ हाई कैरेक्टर, एंटोनियो एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति है, ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति है। बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के कारण, इनोसेंस अपनी सरलता के कारण, एंड नोबिलिटी अपनी संभ्रांता श्रेष्ठता के कारण। एंटोनियो अपनी दयालुता, अपनी सरलता और अपनी श्रेष्ठता के कारण, संभ्रांता के कारण एक उच्च चरित्र है। आपको इसे कॉपी में भी लिखना है और इसको याद भी करना है। यह क्वेश्चन जो पेपर में आता है लगभग 75 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है और 8 नंबर इसके पेपर में निर्धारित है। थैंक यू।